ठीक है। तो आज की जो हेडिंग रहेगी बॉस वो रहने वाली है इंपोर्टेंट फंक्शन, है ना। आज की जो हमारी हेडिंग रहने वाली है इंपोर्टेंट प्रेपोजिशंस, ध्यान से समझो। आज की जो हेडिंग रहने वाली है वो रहने वाली है इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन, इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन। उनको आज हम यहाँ पे प्रॉपर्ली अब डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये इंपोर्टेंट जो प्रीपोजिशंस हैं वो मेरे प्यारे बच्चे कौन सी हैं जहां आपके एग्जाम्स में आपको फेस ऑफ करने को मिल सकती है। तो उस पर भी हम थोड़ी सी अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, तो आप चीजों को इजिली तरीके से डिनोट करने की कोशिश करेंगे। देखो पहली जो प्रीपोजिशन थी जो हमने कल डिस्कस की थी बेटा, एक जो वर्ड आया था हमारे पास में डेस्पाइट, है ना। एक वर्ड आया था हमारे पास में डेस्पाइट ऑफ, ठीक है। एक वर्ड आया था अपने पास में जिसको हम कहते हैं, कंसिडर करते हैं डेस्पाइट। और आप यहाँ पे एक वर्ड और आपको देखने को मिलेगा, आपने यहाँ पे देखने को मिला होगा, यानी कि एक तो होता है डेस्पाइट और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे इनस्पाइट ऑफ। एक होता है डेस्पाइट और एक होता है इनस्पाइट ऑफ। अब इन दो प्रीपोजिशंस को हम यहाँ पे प्रॉपर्ली डील करके चलेंगे कि इन दोनों का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ये कहां कब कैसे यूज होती है ना। इनका जो मतलब जो निकलता है, इनका जो मतलब जो निकलता है वो निकलता है यानी कि इसके बावजूद। हिंदी में अगर बोले तो मैं निकाल के चलता हूं इसके बावजूद। हिंदी देख लेना थोड़ी सी, ठीक है। इसके बावजूद, है ना। इसके बावजूद आप हिंदी इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे। और ये दोनों की दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चे, दोनों प्रीपोजिशन है। ये क्या है, दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है। दोनों क्या है बॉस, ये अपने आप में दोनों की दोनों क्या है, अपने आप में ये दोनों की दोनों एक प्रीपोजिशन को ही डील करती है। दोनों के दोनों अपने आप में ये हो गई अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। अब अगर मैं इस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ड्राइव करूं तो पहले इस बात पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला बेटा ही गॉट द जॉब। अब देखो यहां पे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। तो मैंने बोला ही गॉट द जॉब, है ना। मैंने बोला अपने आप में क्वेश्चन ही गॉट द जॉब, है ना। मैंने बोला ही गॉट द जॉब और यहां पे दोनों ऑप्शंस मैंने बना दिए। मैंने बना दिया एक तो डेस्पाइट, एक मैंने बना दिया यहां पे डेस्पाइट, और दूसरा ऑप्शन भी मैं बना देता हूं, मैंने बोल दिया यहां पे इनस्पाइट ऑफ, है ना। मैंने दोनों ऑप्शन बना दिए, मैंने स्लैश बना दिया ही गॉट द जॉब डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ हिज प्रिजन रिकॉर्ड। मैंने बोला हिज प्रिजन रिकॉर्ड। ये चीज आप लोगों को यहां पे कन्वे करके चलनी है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो सकता है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से हमारा कौन सा क्वेश्चन यहां पे करेक्ट हो सकता है। मैंने कहा बेटा ही गॉट द जॉब डेस्पाइट, यानी कि वो बेटा कैद रहने के बाद भी उसने क्या किया, इसके बावजूद भी उसने मेरे प्यारे बच्चे क्या किया कि उसने दोनों के दोनों जॉब को करेक्ट कर दिया, उसने जॉब में रिकॉर्ड बना दिया। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन भी यहाँ पे करेक्ट है और ये प्रीपोजिशन भी यहाँ पे करेक्ट है। और अगर ये दोनों के दोनों अपने आप में प्रीपोजिशन करेक्ट है, बेटा दोनों ही करेक्ट है इस केस में ना। हाँ, इस केस में हमारे यहाँ पे ये दोनों की दोनों प्रीपोजिशन ही अपने आप में क्या है, करेक्ट मानी जाएंगी। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और अगर आप लोगों के सामने फ्रेम कर दूं तो मैं बोलता हूं मेरे प्यारे भाई ही वॉज वेरी फास्ट। मैंने बोला एक क्वेश्चन और, ही वॉज वेरी फास्ट, और फिर मैंने बोला डेस्पाइट और मैंने बोला इनस्पाइट। मैंने दोनों फिर क्वेश्चन बनाया कि ही वॉज वेरी फास्ट, डेस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ, यानी कि इनस्पाइट यानी कि इनस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट। फिर मैंने बोला बेटा बीइंग ओवरवेट, फिर मैंने बोला बीइंग ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट, है ना। यानी कि उसका वेट बहुत ज्यादा होने के बाद भी, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, है ना, कि भाई डेस्पाइट ऑफ और इनस्पाइट ऑफ हम कहां कैसे यूज करते हैं, ध्यान से समझना। वो कहता है कि ही वॉज वेरी फास्ट, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, इन डेस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ बीइंग ओवरवेट, यानी कि उसका वेट इतना ज्यादा है फिर भी मेरे प्यारे भाई वो अपने आप में फास्ट दौड़ लेता है, वॉक कर लेता है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इस केस में भी मेरे प्यारे बच्चे ये भी प्रीपोजिशन अपने आप में करेक्ट है और ये प्रीपोजिशन भी अपने आप में यहाँ पे करेक्ट मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप डेस्पाइट को और इनस्पाइट ऑफ को आप जनरली यहाँ पे यूज करके चलते हैं, है ना। इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पे प्रॉपर्ली यूज करके चलते हैं ताकि आपको यहाँ पे चीजों को कंसिडर आप कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं एक कॉन्सेप्ट और बनाता हूं और ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा, ठीक है। एक तो होता है मेरे प्यारे भाई हमारे यहाँ पे इनस्पाइट ऑफ और एक होता है यहाँ पे हमारा डेस्पाइट। अब ध्यान से समझना, इसका एक मतलब और निकलता है, इसका एक मतलब और निकलता है। अगर दोनों की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं अपने आप में एक सेम सेंस निकालते हैं। ये क्या करते हैं अपने दोनों के दोनों अपने आप में एक सेम सेंस निकालने की बात करते हैं। दोनों के दोनों अपने आप में सेम सेंस होती है, ठीक है, इनकी सेम सेंस होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूं अब डेस्पाइट ऑफ, अब मैंने यहाँ पे ऑफ भी लगा दिया। अगर मैं इस चीज को ऐसे बोल दूं कि भाई यहाँ पे अब मैंने लिख दिया
डेस्पाइट ऑफ। तो मेरे प्यारे बच्चे डेस्पाइट ऑफ लगाते ही जो चीज बनती है ना, ये क्या बन जाएगी अपने आप में, एक सुपरफ्लुअस बन जाएगी। ये क्या बन जाती है, सुपरफ्लुअस होगा उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मतलब कि जरूरत से ज्यादा। तो मैंने कल एक एरर कराया था ना मेरे प्यारे बच्चे कि अगर डेस्पाइट है तो वहां पे हमें ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। कल एक एरर करवाया था ऐसे ही, तो वही चीज आप यहां पे भी अप्लाई करके चलोगे। तो वहां पे भी आप लोग अप्लाई करके चलोगे। और ये दोनों के दोनों चीजें मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक नोट करने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को मेरे प्यारे बच्चे आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आप इजिली इन चीजों को अप्रोच करके चल लोगे यहां से, ठीक है। इजिली आप इस चीज को अप्रोच करके चल लोगे। तो वो चीज भी आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली कंसिडर होनी चाहिए, ठीक है बॉस। तो कल के जो कॉन्सेप्ट में मुझे यही चीज बतानी थी आप लोगों को, जो आप लोगों को यहाँ पे परफेक्टली कन्वे करके चल रही है। ठीक है भाई। अब एक चीज मैं आप लोगों को और करवा देता हूं, अगला कॉन्सेप्ट, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फिर दोनों के दोनों की हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है अपने आप में, एक तो होता है बेटा यूज ऑफ, इंस्टेड ऑफ और इंस्टेड। एक दो है ना, यूज ऑफ एक होता है इंस्टेड, और एक होता है मेरे प्यारे भाई क्या, इंस्टेड ऑफ। ये दोनों, यानी कि ये दो प्रीपोजिशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली अब डील करके चलोगे। अब इनका मीनिंग क्या निकलता है, पहले तो ये चीज जानेंगे। अगर मैं इनके मीनिंग की बात कर दूं तो ये कब, कहां और कैसे यूज होते हैं, पहले तो ये चीज जानेंगे। तो अगर मैं इनके मीनिंग की बात कर दूं तो इनके जब भी हम मीनिंग की बात करते हैं तो इन प्लेस ऑफ की बात करते हैं। ये जनरली कहां यूज होती है, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। यानी कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं, प्लेस की डिनोट करेंगे, प्लेस को रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे ये कोशिश करते हैं, है ना। प्लेस को रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे ये कोशिश करते हैं। जब भी मैं यहाँ पे इंस्टेड की बात करता हूं, देखो अगर मैंने यहाँ पे इस चीज की बात कर दी इंस्टेड की, तो ये जनरली क्या बन जाती है माय स्टूडेंट्स, ये अपने आप में यहाँ पे एक एडवर्ब बन जाती है। और अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ की बात कर देता हूं ना, तो ये यहाँ पे अपने आप में क्या बन जाती है, एक प्रीपोजिशन बन जाती है। ये भी चीज आपके माइंड में आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों को आपके माइंड में याद रखने की भाई, ये कभी कभी प्रीपोजिशन बन जाती है, और अगर आप खाली इंस्टेड देखोगे तो वो अपने आप में एक एडवर्ब का भी काम कर देती है ना। तो ये अपने आप में एक एडवर्ब का भी काम कर देती है। चलो अब इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, उस चीज को आप लोगों को अप्रोच करना है। इसका क्वेश्चन कैसे बनाऊं, थोड़ा सोचने दो। इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा सा, और वो चीज आप लोगों को यहाँ पे डील करके चलें। चलो एक क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है अपने आप में, यू कैन टेक टी, मैंने बोला यू कैन, मैंने बोला यू कैन टेक टी, ठीक है। मैंने बोला अपने आप में यू कैन टेक टी, यू कैन टेक टी, और मैं बोलता हूं बेटा इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ। मैंने बोला इंस्टेड, और एक ऑप्शन मैंने बोला इंस्टेड ऑफ, है ना। अब दोनों ऑप्शन मैंने बना दिए। मैंने क्या बोला, यू कैन टेक टी, यू कैन टेक टी इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ कॉफी, कॉफी। चलो आप लोग कमेंट में बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। क्या इसमें ये आएगा, क्या आएगा, क्या इसमें ये आएगा या ये आएगा, बताना जरा एक बार कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट्स में बताओ भाई, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, बताएं बताएं जल्दी से कमेंट्स करके, प्रॉपर कमेंट्स करके बताएं, बताएं बताएं जल्दी से। मैं चेक कर रहा हूं भाई आप लोगों के कमेंट्स। कहता है यू कैन टेक टी, अब देखो वो यही तो कह रहा है, यू कैन टेक टी इंस्टेड या इंस्टेड ऑफ कॉफी। क्या आप ध्यान से समझना इस बात को, एक मिनट रुको भाई, हाँ ठीक है। तो मैंने बोला यू कैन टेक टी इंस्टेड या इंस्टेड ऑफ कॉफी। आप मेरे प्यारे बच्चे चाय की जगह पे क्या कॉफी ले सकते हो, तो वहां पे कह रहे हैं इन प्लेस ऑफ, तो वहां पे वो डिनोट करता है आपके पास में ऑप्शन है, आप क्या लेना चाहते हो, है ना। तो ये तो हो गया यू कैन टेक टी। अगर माय डिस्टेंस ये इसको मैं सब्जेक्ट मान लूं, और ये जो हो गया अपने आप में कैन एक मॉडल वर्ब है, एमवी मतलब मॉडल वर्ब हो गया, टेक जो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब कहता है मेरे प्यारे बच्चे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये टी बन रहा है, तो ये नाउन भी हो गया, ये अपने आप में एक नाउन भी हो गया। तो वहां पे अगर ये मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये गलत है, फिर मेरे प्यारे बच्चे वहां पे हमें प्रेपोजिशन की तो रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे हमें प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, तो बेटे प्यारे बच्चे एडवर्ब की यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। फिर एडवर्ब हम क्यों यूज करेंगे, फिर हम एडवर्ब को क्यों यूज करेंगे, एडवर्ब को हम क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो चीज यहाँ पे सोचने वाली है, ठीक है। अब यहां तक बातचीत क्लियर है तो एक बार कमेंट्स में होते, ये नोट कर लीजिए भाई, ये प्रॉपर नोट कर लीजिए, क्योंकि दो पीडीएफ दो नोट्स हैं, मैं दो को क्या आपके बैच में डालूंगा, आप यहीं से नोट कर लीजिए, है ना। चलिए बताएं, फिर प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। अब बच्चे वो वाली पीडीएफ ने निकाल लेता हूं जिसमें हमने क्वेश्चंस को हमें डील करना है, ठीक है। वो वाली पीडीएफ ऑन कर लेते हैं, एसएससी एग्जाम्स, ये रही टॉपिक
प्रीपोजिशन था ना, अब वो वाली पीडीएफ मैं ऑन कर लेता हूं जहां पे हमें क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। प्रीपोजिशन यही है शायद, है ना, जो कल की पीडीएफ हम डिस्कस कर रहे थे, आज उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। अरे ये तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। और माय डियर स्टूडेंट ध्यान से रखना, मैंने दोनों पीडीएफ आपके बैच में डाल दिया, टेलीग्राम पे भी डाल दिया, हर जगह मैंने पीडीएफ वो आप लोगों की डाल दी। अब यहां तक क्लियर है ना भाई? अरे हाँ, अच्छा अच्छा, कमेंट भाई नीचे चले गए थे, मुझे दिख नहीं रहे थे कमेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वो कमेंट नीचे चले गए थे ना, मुझे दिखे ही नहीं थे, है ना। चलो अब देखते हैं वो प्रीपोजिशन की पीडीएफ। एक तो नाम भाई सब सेम सेम हो जाता है ना, ये भी नहीं है, फिर कौन सी है प्रीपोजिशन? शायद ये वाली होगी, फिर यही होगी, कंफर्म है, हाँ यही। चलो अब यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस करे थे, अब देखो और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनको हमें डिस्कस करने हैं। और आई थिंक मैंने कल कितने क्वेश्चन कराए थे आपको? 30 अराउंड कराए थे ना। मैंने कुछ क्वेश्चंस का आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, आपको पता हो तो इस पीडीएफ के थ्रू आप होमवर्क भी कर लेना, ठीक है। ये हो गए 30 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, और यूएसए वाला फर्टिलिटी ये भी हो गया था, है ना। अब यहां से करते हैं बेटा, 32 से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। अब यहां से हम 32 से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। 32 क्वेश्चन हमारे ये है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो उनको मैं वहां पे बताता चलूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं अब फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग आंसर बताएंगे। बताएं प्यारे बच्चे, मैं और क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा बना के, ताकि आप उनको इजीली अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देंगे अब आप लोग, ठीक है। देखो कहता आई हैव बीन वर्किंग, तो मेरे प्यारे बच्चे आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो अगर मैं इसकी बात करूं हैव बीन वर्किंग की, तो मेरे प्यारे बच्चे हैव बीन वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो ये तो अपने आप में क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चे फ्रॉम अपने आप में यहाँ पे गलत है, फोर आएगा, क्योंकि जो फोर होता है वो अपने आप में एक ड्यूरेशन को डिस्कस करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की आप बात कर रहे हैं। और अगर आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे फोर प्रीपोजिशन यहाँ पे अपने आप में गलत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 का बताएं भाई क्या आंसर होगा। 33 का आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। बताएं जल्दी से। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, ध्यान से समझना, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, ठीक है, टू द सेटेलाइज्ड, यानी कि satellites to see, listen and communicate has made them, हाँ। तो मैंने शायद ये कल करवा दिए थे क्वेश्चन, तो ये मेरे पेपर में इसके साथ में विद नहीं आता, इसके साथ में टू आता है, ये शायद करवा दिया था कल, है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं 34 पे। हाँ ये सही है, 34 का आंसर बताएंगे आप लोग। आई एम गोइंग देयर बाय ट्रेन, हाउ एवर आई हैव टू कंप्लीट सम डिस्टेंस ऑफ माई जर्नी बाय फुट एज वेल। बताएं, अब बताएं 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर बताएं, 34 का आंसर बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों बाय फुट क्या होता है, बाय फुट तो कुछ होता ही नहीं, ऑन फुट होता है ना। तो ये चीज आप ध्यान से करके, यानी कि बाय ट्रेन तो आप यहाँ पे ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैंने प्रीपोजिशन में आपको पढ़ाया था कि भाई वो जब भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो बाय प्रीपोजिशन करेक्ट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वहां पे फुट की बात करें तो बाय फुट नहीं होगा, अपने आप में ऑन फुट होता है, तो यहीं पे एरर है सी पार्ट में। चलो क्वेश्चन नंबर 35 का बताओ, 35 का आंसर बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटा ये मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहां भी आप लोग देख लीजिएगा। कहता आई फेल्ट टेरिबली अनॉयड विद, बेटा अनॉयड विद नहीं होता, है ना, अनॉयड विद नहीं होता, क्या होता है अपने आप में अनॉयड, यानी कि अनॉयड का मतलब होता है परेशान कर रहा है कोई, तो ओवर, तो विद की जगह क्या आ जाएगा ओवर। ए पार्ट में हम एरर मार्क करके चलेंगे। हिज लैक ऑफ सेंसिटिविटी, यानी कि सेंसिटिविटी एंड डिसाइडेड नॉट टू टॉक हिम टू एनीमोर, तो वो चीज को आप यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं 36। कहता है मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड फॉर, अब भाई यहीं पे एरर दिख गया, एक्यूज्ड फॉर होता है क्या होता है बताना जरा एक बार, एक्यूज्ड फॉर होता है क्या होता है बताओ, क्वेश्चन नंबर 36 का।
तो एक्यूज्ड फॉर नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, फिक्स्ड प्रोपोजिशन के क्वेश्चंस होता है, एक्यूज्ड फॉर नहीं होता, एक्यूज्ड ऑफ होता है ना। तो ए पार्ट में आप एरर निकाल के चलोगे, और ये जो है ना ये अपने आप में फिक्स्ड एरर होते हैं। आप लोग है ना फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, और जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के पीडीएफ मैंने आपको दिए आप वो देख लीजिएगा, और भी मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत बेटा कमजोर है, तो मैं थोड़ा पानी और पी लेता हूं। हाँ, हे भगवान, आज भाई बहुत ज्यादा मेरे को बहुत ज्यादा एंजाइटी और थोड़ी सी थकान टाइप की हो रखी है, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा थकान लग रही है आज, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बताएं जल्दी से। अब बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 37, बताएं। देखो कहता है बेटा दिस कमेटी, हाँ अगर आप मान के चलोगे कमेटी अपने आप में एक नाउन है, डिटेल में सीखते हैं कलेक्टिव अपने आप में, कमेटी अपने आप में कौन सा नाउन है मेरे प्यारे भाई, कलेक्टिव नाउन है। और कमेटी की कभी कभी स्पेलिंग भी आ जाती है, स्पेलिंग चेक में भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो कमेटी नाउन है, तो प्यारे भाई दिस जो है यहाँ पे वो अपने आप में एक एडजेक्टिव बन रहा है, ये क्या हो गया अपने आप में एडजेक्टिव। बेटा कंप्राइजेस के साथ में बेटा विद की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब कि बी पार्ट में आप एरा मान के चलोगे, इसके बाद में विद की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो विद अपने आप में एक सुपर फ्लोस हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चे सेक्शनल पोस्ट में आया आपका, जो फेज 11 का एग्जाम होता है ना आपका, उसमें 38 का बताओ, 38 का आंसर बताएंगे। कहता है बेटा ही हैज नेवर अटेम्प्ट टू लुक फॉर, है ना, टू लुक फॉर। बेटा ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब। बेटा लुक फॉर नहीं होता, लुक आफ्टर होता है। लुक फॉर नहीं होता बेटा, लुक आफ्टर होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की आप देखभाल करते हैं। कहता है शी हैज नेवर अटेम्प्ट टू लुक आफ्टर हर फैमिली थ्रू शी इज ओनली पर्सन इन हर फैमिली हु इज अर्निंग। कि बेटा उनकी फैमिली की वो देखभाल की बात कर रहा है, तो ये चीज आप लोग कन्वे कर सकते हैं। लुक आफ्टर का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे कई बच्चे सोचते हैं लुक का मतलब देखना, फॉर का मतलब के लुक के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जब फ्रेजल वर्ब बनती है ना तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वो अपने आप में लुक आफ्टर होगा, लुक फॉर नहीं होता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे अब। आज इस पीडीएफ को कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। 39 का आंसर बताएं। 39 अपना क्या कहता है? थर्टी नाइन का आंसर बताएं। कहता है बेटा आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम जॉब, मुझे ऑफर की गई थी बेटा पार्ट टाइम जॉब के लिए, है ना। आई ऑफर्ड, हाँ किसके लिए मेरे प्यारे बच्चे, पार्ट टाइम जॉब के लिए, ठीक है। कहता है बट द टर्न इट ओवर, बेटा बट द टर्न इट डाउन होता है, ओवर नहीं होता। टर्न इट डाउन सेइंग दैट द वुड रादर वेट फॉर, देखो वेट फॉर भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, ये यहाँ पे करेक्ट है। अ फुल टाइम जॉब एंड मतलब कि बी पार्ट में आप पैरा मार्क करके चलो। टर्न इट डाउन होता है ना, टर्न इट ओवर नहीं होता। मैंने आपको पहले भी ये चीज करवाई थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए अब। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है ये अपने आप में। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमेटी। तो भाई हम यहाँ पे देखेंगे भाई सेवरल प्रोमिनेंट जो फिगर्स होते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इन्वॉल्व करता है बेटा स्कैंडल आर रिक्वायर्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहता टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहता अपीयर टू, बेटा अपीयर टू जो होता है ना ये नहीं होता, ये होता है अपीयर क्या, बिफोर। ये क्या होता है अपने आप में, अपेयर बिफोर, यानी कि अपेयर करने से पहले। अपेयर करने से पहले बेटा द इन्वेस्टिगेशन कमेटी आ चुकी थी वहां पे इन चीजों को हैंडल करने के लिए। तो सी पार्ट में आप एरर मार्क करके चलोगे। ये मेरे प्यारे भाई एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है टायर 1 का, और 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को अप्रोच भी करके चल सकते हैं ताकि आपको चीजें करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। बहुत